चलो, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स या रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेडिंग है। क्या तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में के मध्य में जो स्पीशीज बनती है उसे क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। यह बहुत कम समय तक ही रह पाती है, बहुत ही कम समय तक ही रह पाती है, और यह बहुत ही रिएक्टिव होती है, बहुत ही क्रियाशील होती है। जब यह अभिक्रिया के मध्य में बनता है तो किसी न किसी से अभिक्रिया करके उत्पाद में बदल जाता है। ये लिखा गया है रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसे हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट कहते हैं। रिएक्टिव माने क्रियाशील माध्यमिक, क्रियाशील रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्रियाशील माध्यमिक अभिक्रिया के मध्य में जो बहुत क्रियाशील प्रजाति बनती है उसे क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। इट इज लिव्ड वेरी शॉर्ट टाइम, ये बहुत कम समय तक ही जीवित रहती है, बहुत ही कम समय तक ही उपस्थित रहती है, और बहुत जल्दी से किस में बदल जाती है, उत्पाद में बदल जाती है। तो लिखिए, लिख देंगे भैया, रिएक्शन intermediates are very short time living very short time living species which is formed in reaction, जो अभिक्रिया में बनता है। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर वेरी शॉर्ट टाइम लिविंग स्पीशीज व्हिच इज फॉर्म्ड इन रिएक्शन, जो अभिक्रिया में बनते हैं, जो अभिक्रिया में बनते हैं। या दूसरे शब्द में कह सकते हो, वेरी शॉर्ट टाइम लिविंग स्पीशीज which is formed in reaction, जो अभिक्रिया में बनता है, यानी बहुत कम समय तक जीवित रहने वाली प्रजाति which is found in reaction, जो अभिक्रिया में बनती है, are called reaction intermediate, उसे क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इट इज वेरी रिएक्टिव, लिख सकते हैं, इट इज वेरी रिएक्टिव, यह बहुत ही क्रियाशील होते हैं। एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट, और किससे बदल जाता है जी, उत्पाद में बदल जाते हैं। एंड इट इज वेरी रिएक्टिव, बहुत ही क्रियाशील होते हैं। एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट, और किससे बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। द वेरी शॉर्ट टाइम लिविंग स्पीशीज व्हिच इज फॉर्म्ड इन रिएक्शन, जो अभिक्रिया में बनता है, आर कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट, यानी अभिक्रिया में बनने वाले बहुत कम समय तक जीवित रहने वाली जो प्रजाति होती है उसे क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। शब्दों में कह सकते हो, किसी भी अभिक्रिया के मध्य में जो प्रजाति बनती है उसे क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। यह बहुत ही क्रियाशील होती है और आसानी से किसमें बदल जाती है, उत्पाद में बदल जाती है। लिखिए, इट इज फॉलोइंग टाइप, यह निम्नलिखित प्रकार की होती है। पहला क्या लिखेंगे जी, कार्बोकेटायन, क्या कहेंगे, कार्बोकेटायन, कार्बन धन। दूसरा कार्बन आयन या कार्बन एनायन। तीसरा क्या लिखेंगे, फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। और चौथा लिख देंगे भैया कार्बीन। और पांचवा लिख देंगे नाइट्रीन। और छठवां लिख देंगे बेंजाइन। क्या लिख देंगे, बेंजाइन। तो कुल कितने हुए रिएक्शन इंटरमीडिएट, 6 ठो। 1 2 3 4 5 और 6।
कुल कितने रिएक्शन इंटरमीडिएट दिख रहे हैं हमको? 6 दिख रहे हैं, लिख लीजिए। देखिए अब हम लोग लिखेंगे कार्बोकेटायन। पहला हेडिंग क्या लिखा जाएगा? कार्बोकेटायन। इसे कहते हैं भैया कार्बन धन आयन। कौन सा क्या कहते हैं जी? कार्बन धन आयन, या अंग्रेजी में फिर और बोल देते हैं भैया कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। देखिए कार्बोनियम आयन किसे कहते हैं? दो ऑर्गेनिक स्थित वह ऑर्गेनिक प्रजाति जिसमें प्लस चार्ज किस पर होता है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोकेटायंस। इसे क्या कहते हैं? कार्बोकेटायंस कहते हैं। या कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। कैसे बनता है? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन के द्वारा बनते हैं। और इसमें क्या होता है? हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन के द्वारा ये बनते हैं। और ये क्या होता है? डायामैग्नेटिक। क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक होते हैं। देखिए दो ऑर्गेनिक स्पीसीज इन विच जिसमें पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कार्बन एटम आर कॉल्ड कार्बोकेटायन अथवा कार्बोनियम आयन। उसे कौन सा आयन कहते हैं? कार्बोनियम आयन कहते हैं। फुल स्टॉप देकर लिखेंगे भैया। इट इज फॉर्म्ड बाई हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन। यह हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन के द्वारा बनता है। क्या? एंड लिख देंगे भैया ऑल कार्बोकेटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल। सभी कार्बोकेटायन क्या होता है जी? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। सभी कार्बोकेटायन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। एंड डायामैग्नेटिक। कैसे होते हैं? डायामैग्नेटिक। और कैसे होते हैं? डायामैग्नेटिक माने प्रति चुंबकीय होते हैं। प्रति चुंबकीय होते हैं। देखो कैसे बनता है। सभी कार्बोकेटायन देखो यहाँ पर दो ऑर्गेनिक स्पीसीज व कार्बनिक प्रजाति इन विच जिसमें पॉजिटिव चार्ज धन चार्ज इज प्रेजेंट ऑन उपस्थित होती है कार्बन एटम। किस पर होती है? कार्बन एटम पर। आर कॉल्ड कार्बोकेटायन। इसे कार्बन केटायन का तत्व कार्बोनियम आयन। कार्बोकेटायन को क्या कहते हैं? कार्बोनियम आयन कहते हैं। इट इज फॉर्म बाई या बन जाता है किसके द्वारा? बाय हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन पढ़ाए क्या होता है? आबंध इस प्रकार टूटता है कि साझेदारी का इलेक्ट्रॉन जो होता है एक ही परमाणु पर चला जाता है और एक तरफ धन आयन बनता है, एक तरफ जिधर जाता है उधर ऋण आयन, जहां से जाता है वहां धन आयन। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा। जैसे ये हमारा कार्बन है, ठीक है, जहां कोई प्रजाति यक्स है और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड हुआ? अच्छा, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन किसके माध्यम होता है? आयनिक मीडियम। कौन सा मीडियम? आयनिक मीडियम। ठीक है, ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा? ऐसे टूटेगा, यहाँ माइनस यहाँ पर प्लस। ये क्या हुआ? प्लस। और प्लस ये क्या हुआ? यक्स पर नेगेटिव। ये हमारा क्या बन गया? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन लिख लीजिए।
देखिए यक्स यक्स क्या है, इलेक्ट्रो निगेटिव एटम। यक्स क्या है, इलेक्ट्रो निगेटिव एटम। दादा आगे लिखना जी क्लासिफिकेशन। क्या लिखेंगे हम लोग, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किसका, ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन धनायन का वर्गीकरण। तो कार्बोकेटाइन आर फॉलोइंग टाइप, ये कितने प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लिख लेंगे इट इज फॉलोइंग टाइप, यह कितने प्रकार का होता है, निम्नलिखित प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है मेथिल कार्बोकेटाइन। दूसरा देखो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा जी, CH3+। अगर CH3 पर प्लस है तो उसे क्या कहेंगे, मेथिल कार्बन धनायन, यानी मेथिल कार्बोकेटाइन। अगला क्या कहेंगे हम लोग, प्राइमरी, क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। देखो इसको हम ऐसे RCH2+, ये प्राइमरी कार्बन पर अगर रहेगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा लिखेंगे सेकेंडरी, क्या लिखेंगे, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अच्छा प्राइम मेथिल लिखते, प्राइमरी को हम 1 डिग्री से दिखाते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री से, सेकेंडरी को 2 डिग्री। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगी, ये देखो ये CH हो गया है, इस पर प्लस आ जाए, इस पर 2 R जुड़ गया, R का मतलब क्या हुआ, CH3, R का मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है, CH3। चाहे तो हम CH3 करके लिखें, क्या लिख दें, CH3 लिख दें। अब तीसरा क्या लिखे हैं, टर्शियरी, क्या लिख रहे हैं, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। टर्शियरी कार्बोकेटाइन इसको हम लोग 3 डिग्री से दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, 3 डिग्री से। इसका CH3 तो ऐसा कार्बन जो 3 अन्य कार्बन जुड़ा उसे क्या कहेंगे, 3 डिग्री कार्बन। अगर टर्शियरी कार्बन पर धन आयन है, धन चार्ज है, तो उसे क्या कहेंगे, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। ये 3 डिग्री वाला और ये 2 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री। अच्छा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्बन किसे कहते हैं, ऐसे कार्बन परमाणु जो केवल एक अन्य कार्बन जुड़ा उसे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन प्राइमरी का देते हैं। ऐसा कार्बन जो 2 अन्य कार्बन जुड़ा उसे 2 डिग्री। देखो कट नहीं जुड़ा, एक इधर से एक इधर से, ये वाला 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री। ऐसा कार्बन जो 3 अन्य कार्बन जुड़ा हो उसे क्या कहेंगे, 3 डिग्री। ये 3 डिग्री है, ये कुल का 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री वाला, 1 डिग्री। और जो 4 से जुड़ा रहा है वो 4, ये वाला का डिग्री है 4 डिग्री, यहाँ कुल 1 डिग्री ना। जैसे अगर यहाँ पर लिख दी सी 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 और यहाँ पर सी, यहाँ पर सी, यहाँ पर सी। अब बताओ देखो ई वाला काट नहीं जुड़ा हुआ है, केवल एक जुड़ा हुआ इधर से 1 डिग्री, ई वाला काज नहीं जुड़ा हुआ, 2 जने जुड़ा हुआ 2 डिग्री, ई वाला काज नहीं जुड़ा हुआ 1 2 3 3 डिग्री, ई वाला काज नहीं जुड़ा हुआ 1 2 3 और तीस वाला कितना हुआ 4 डिग्री हो जाएगा। और ये वाला 1 डिग्री, ये वाला भी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, हाई वाला का डिग्री है क्या 4 डिग्री। 5 डिग्री कार्बन नहीं होता, क्यों, क्योंकि कार्बन की संख्या 4 से अधिक नहीं, एक कार्बन केवल 4 अन्य कार्बन जुड़ सकता है, 5वें कार्बन से नहीं जुड़ सकता। अब समझ गया ना, अगर धन चार्ज प्राथमिक कार्बन पर है तो वो प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा, द्वितीयक है तो द्वितीयक कार्बोकेटाइन, और तृतीयक पर है तो तृतीयक कार्बोकेटाइन, और चतुष्क वाला तो होबे नहीं करता। अगर सिर्फ एक रहेगा तब, सिर्फ एक रहेगा तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल कार्बोकेटाइन। लिख लीजिएगा।
देख रहे? अच्छा, कार्बोकेटायन का वर्गीकरण हो गया। हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर। कार्बोकेटायन की संरचना ना, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटायन। खड़े लिखेगा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो कार्बोकेटायन में कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है। कौन संकरण होता है? sp2। तुम लोगों को बताया है ना जी, अगर कोई केंद्रीय परमाणु 3 बांड पेयर से घिरा हो, देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इससे क्या जाएगा? प्लस। और ये तीनों इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, कार्बोकेटायन है, यानी कौन संकरण होगा इस पर? sp2। अगर बॉन्ड पेयर 3 आ जाए और लोन पेयर 1 को ना आए, ठीक है, 0 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन पेयर का मान कितना आ जाएगा? 3। आगे इलेक्ट्रॉन पेयर का मान 3, तो कौन संकरण होगा? sp2 ना। और इलेक्ट्रॉन पेयर का मान 4 हो जाएगा तो sp3। अभी 3 है तो sp2 आ रहा है। अच्छा, sp2 संकरण में संकरित जो कार्बन होता है उसमें कितने ऑर्डर होते हैं? 3 sp2 हाइब्रिडाइज होता है और एक तो अनहाइब्रिडाइज होता है। एक तो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्डर होता है। देखिए इन लिखिए इन कार्बोकेटायन सी एटम आर, इसे लिखिएगा sp2 हाइब्रिडाइज। कौन संकरित हुआ है? sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 संकरित होता है। कौन सा संकरित होता है? sp2 संकरित होता है ना। हेंस अतः इट है या रखता है ट्राइगोनल प्लेनर त्रिकोणीय संतली स्ट्रक्चर। त्रिकोणीय संतली संरचना रखता है। ठीक है, त्रिकोणीय संतली संरचना रखता। एंड बॉन्ड एंगल कितना देगा? 120 डिग्री। देखो ये कार्बन हो गया, ये त्रिकोणीय संरचना हो गई। इसमें देखो एक ठो अनहाइब्रिडाइज्ड ना जी, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है। देखो कितना बॉन्ड हो गया? 3 ठो। इसका इससे बना, डायरेक्ट इतना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस हो गया ना, बॉन्ड एंगल कितना? 120 अंश। क्या इससे बना लीजिए, कर सकते हो जैसे बनाया था वैसे। देखो इसमें क्या होता है? इम्पट, इसमें कोई ऑर्बिटल कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। देखिए इम्पटी, इम्प इम्पटी पी आर बी एल। और देखो 3 ठो सिग्मा बॉन्ड हो गया। यहाँ बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बना लीजिए। संरचना कैसी है जी? ट्राइगोनल प्लेनर त्रिकोणीय संतली है। देखो हम कार्बोकेटायन को बनाते कैसे हैं? कार्बोकेटायन को बनाते कैसे हैं? कार्बोकेटायन कैसे बन जाता है? लिखेंगे प्रिपरेशन। क्या लिखेंगे जी?
प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, या सिर्फ कह सकते हो इसको जनरेशन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? जनरेशन माने उत्पत्ति, कार्बन केटायन की उत्पत्ति कैसे होती है। तो पहला लिखेंगे हम लोग बाई डायरेक्ट आयोनाइजेशन, बाय डायरेक्ट आयोनाइजेशन लिखो, सीधे आयनीकरण के द्वारा, तो डायरेक्ट आयोनाइजेशन कर देंगे तब पर भी क्या देगा? कार्बन धन आयन बन जाएगा। डायरेक्ट आयोनाइजेशन मतलब क्या? आयनिक मीडियम में रख दिया, तो देखो हमारे ये क्या है, CH3Cl है, यहाँ पर कौन सी मीडियम रख दिए? पोलर मीडियम। कौन सी मीडियम? पोलर मीडियम में रख देंगे, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, सीधा आयनीकृत हो जाएगा, ये CH3 पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस Cl नेगेटिव। ये क्या बन गया? कार्बोकेटायन। तो डायरेक्ट आयोनाइजेशन के द्वारा बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्ट आयोनाइजेशन के द्वारा। ऐसे भी अगर हमारा ये इस प्रकार कोई यौगिक है तब पर भी क्या हो जाएगा जी? तब पर भी अगर हम पोलर मीडियम रखे हैं, ये वाला बांड भी ऐसे टूटेगा, तो पोलर मीडियम में भैया आयनित हो जाता है यौगिक और कार्बन धनायन बन जाता है। दूसरा कार्य है बाई प्रोटानेशन ऑफ एल्किन एंड एल्कोहल। एल्किन और एल्कोहल के प्रोटानेशन के द्वारा, प्रोटानेशन बाई प्रोटानेशन ऑफ एल्किन एंड एल्कोहल। एल्किन का फॉर्मूला क्या होता है जी? CH2 डबल बॉन्ड CH2 पहला हो गया ना ए। अब देखो प्रोटानेशन माने क्या होता है? प्रोटॉन का जुड़ना। प्रोटानेशन माने प्रोटॉन का जुड़ना। तो देखो प्रोटॉन H पॉजिटिव होता है, H पॉजिटिव होता है। अब देखो इस पर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ दें, क्या करते हैं? इस प्रकार से तोड़ेंगे, इधर माइनस इधर पर प्लस, और ये H कहाँ जुड़ जाएगा? इस पर, ये हो जाएगा भैया CH3, और ये बीच वाला सिंगल बॉन्ड टूट जा रहा है, डबल बॉन्ड टूट जा रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा? CH2 पॉजिटिव। ये तो एल्किन से हुआ, एल्किन हो गया। दूसरा क्या कर रहा है? एल्कोहल। एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CH3 CH2 OH। अब यहाँ पर भी देखो प्रोटॉनेशन कर दे रहे हैं। प्रोटॉनेशन जब करेंगे इसमें, ये प्रोटॉन देखो इसके पास लोन पेयर नहीं है, ये अपना लोन पेयर दे देगा और इसके साथ क्या करता है? बांड में H इसमें जुड़ जाता है, H इसमें, ये बन जाएगा CH3 CH2, यहाँ पर OH, अब इस पर प्लस आ गया, इस पर प्लस आ गया, तो फिर से क्या होता है? आयनित हो जाता है। ये देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे इस प्रकार से टूट जाएगा, ये हो जाएगा भैया CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस क्या हो जाएगा? HOH, ये क्या बन गया? कार्बन केटायन। तो किससे बना? एल्कोहल का प्रोटोनीकरण से, और एल्किन के प्रोटोनीकरण से हम लोग क्या बना लिए हैं? कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन के बनाने की विधियां हो गई। कार्बोकेटायन कैसे बनता है? एल्किन और एल्कोहल के प्रोटोनेशन के द्वारा बन जाता है, और डायरेक्ट आयनीकरण के द्वारा बनते हैं। तो यौगिक है उसका डायरेक्ट आयनीकरण, उसको पोलर मीडियम में रख देंगे तब पर भी क्या हो जाएगा? आयनित होकर के धन आयन और ऋण आयन बन जाएगा। अच्छा, एल्किन है, अगर उसमें प्रोटॉन्स को जोड़ दें तो एक बॉन्ड एक तरफ H जुड़ जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एल्कोहल है, OH है, तो यहाँ पर OH जो होगा वो H को ग्रहण कर लेता है, H को ग्रहण करके H2O H2 पॉजिटिव बन जाता है, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ से H2O क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और तो इस पर क्या रहेगा? प्लस चार्ज। तब क्या बन गया? कार्बन केटायन। तो कार्बन कार्बोक धन आयन किसे कहते हैं? कार्बन धन आयन का वर्गीकरण, और कार्बन धन आयन की संरचना, और कार्बन धन आयन के बनाने की विधि, जनरेशन, इतना तक हो गया है। लिख लीजिए फटाफट।
लिख लिया इसे। तो देखिए बनाने की विधियां हो गई ना, कार्बोकेटायन के बनाने की विधि हो गई, कार्बोकेटायन की परिभाषा, वर्गीकरण, संरचना और बनाने की विधि। अब हमको लिखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन केटायन का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। हेडिंग लिखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन धनायन का स्थायित्व, कार्बन धनायन का स्थायित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। देखिए कार्बोकेटायन जो स्टेबिलिटी होती है इंक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर प्लस चार्ज का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। विथ डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हाँ डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज का जो वैल्यू है या मान से अगर वो घटेगा तो कार्बन धनायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। विथ डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, अगर प्लस चार्ज का जो परिमाण है वो बढ़ेगा घटेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घटेगी। लिखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन increases with decreasing the magnitude of पॉजिटिव चार्ज। अगर प्लस चार्ज का परिमाण बढ़ रहा है घट रहा है तो कार्बन धनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और कह सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज इंक्रीजेस with increasing प्लस आई इफेक्ट। अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बन धनायन की जो स्टेबिलिटी होती है क्या होती है जी, बढ़ जाती है। कार्बन धनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ कई और फैक्टर हैं जो कार्बन धनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, जैसे रिजोनेंस स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो जाएगा तब पर भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो रिजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है और मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो लिखेगा
the stability of different carbocations are given below, are given below. देखो ये CH3 पॉजिटिव है, मेथिल है, और ये CH3 CH2 है, और ये वाला क्या है जी, CH3 CH3 पॉजिटिव है, और ये वाला है CH3, और यहाँ पर भी CH3 पॉजिटिव। देखिए 3 डिग्री है, और ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला क्या है जी, मेथिल है। तो देखो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी कम है। देखो यहां से यहां तक स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इधर से स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इधर से इधर प्लस आई प्रभाव क्या रहा जी, यहाँ प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, और प्लस अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या रहेगा, घटेगा। यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस घट रहा है, और फिर क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइपर